स्क्रीन पर फ्रेश होती हुई दिख रही है इन्फोसिस को लेकर, और इन्फोसिस को एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तैयारी में है। जीएसटी की टेक्नोलॉजी इंफ्रा के लिए 6,000 करोड़ रुपए कमाए। हाँ, 6,000 करोड़ रुपए, दिस इज लिटिल टू मच। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर इस बड़ी खबर के साथ, और तरुण ही इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर तरुण के पास है। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर? आप जीएसटी के इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या है जानकारी आपके पास है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्फोसिस को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जीएसटीएन जो जीएसटी नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है पूरे जीएसटी का, उसके लिए इन्फोसिस को तकरीबन 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 7 साल के लिए होगा। 7 साल का जो कामकाज है आने वाले समय में वो जीएसटी का अब इन्फोसिस संभालेगी। हालांकि अभी भी इन्फोसिस के पास ही ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जिस तरीके की शिकायतें आ रही थी उसके बाद लग रहा था कि इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिला, और जीएसटीएन के बोर्ड ने कल इस कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी है, और जल्दी इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन इन्फोसिस के लिए कि ये अच्छा होगा, क्योंकि एक तरफ तो उनको जीएसटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने का मौका वापस मिल रहा है, दूसरी तरफ जिस तरीके के टैरिफ को लेकर और बाहर विदेश के अंदर जिस तरीके की कंडीशन है, और उसके सामने डोमेस्टिकली उनको एक 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जिसमें मार्जिन्स भी अच्छे हैं और एक तरीके की यूएसपी यहाँ पे इन्फोसिस की क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जो टैक्सेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए। तो अब एक बार फिर इन्फोसिस को जीएसटी नेटवर्क संभालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो कीमत है वो तकरीबन यदि स्पेसिफिकली बात करें तो 5700 करोड़ रुपए के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगले 7 साल तक जीएसटीएन नेटवर्क को इन्फोसिस को संभालना होगा, और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के पास ही था, लेकिन पहले डाउट था कि वापस इसका रिन्यू होने के बाद इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं, लेकिन अब क्लियरिटी आ चुकी है, जीएसटी इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोसिस को देने जा रहा है, राइट? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को 2016 के अंदर दिया गया था। उसके बाद से लग रहा था, क्योंकि काफी शिकायतें जीएसटी नेटवर्क पे आ रही थी। हालांकि वो एक टीथिंग प्रॉब्लम भी मानी जा रही थी कि क्योंकि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो उसके बाद से बार बार शटडाउन हो जाना नेटवर्क का, तो ये था कि क्या इन्फोसिस इस चीज को संभालने में कैपेबल है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, और जब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट वापस निकाला गया 2024 के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट की बिड मंगाई गई थी, और अब जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इसी हफ्ते इस चीज का फैसला किया गया है कि जो बिड्स आई थी उस बिड्स में सबसे जो इफेक्टिव बिड है वो इन्फोसिस की है, और अब इन्फोसिस को ये कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा पूरा एक्शन, इन्फोसिस को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तैयारी। और आइए जरा इसी के चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए सुदीप शाह साहब से, और फिर सेठी साहब से भी जानेंगे फंडामेंटल राय इस पर कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। सुदीप जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे इन्फोसिस के चार्ट पे हमने ओवरऑल पिछले काफी अगर महीनों से देखें तो एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला आ रहा है, पर अगर इसके टेक्निकली में एक दो पॉइंट में देख रहा था नवंबर दिसंबर 2023 के बाद, हर बार स्टॉक जब 1380 और 1420 के जोन में आता है, कुछ देर वहां पे जरूर गुजारता है, बट वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एरिया माना जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भले अभी का ट्रेंड नेगेटिव है, बट यहाँ पे शॉर्ट नहीं बन रहा है। बट जैसे ये जोन अप्रोच होता है, और अगर कोई किसी का अगर व्यू पॉइंट 2-3 साल का है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा एरिया है अक्यूमुलेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट मतलब ये ट्रेडिंग में इमीडिएट रिबाउंड करेगा या मूव देगा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक प्राइस पर्सपेक्टिव से हमें बाय एंड होल्ड करना है, तो भाव जब आता है तब उसे लेना चाहिए, रादर देन चेजिंग दैट प्राइस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो मुझे लग रहा है ये अब 1450 के करीब जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये सही समय होगा यहाँ पे अक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। ये राय आपके लिए इन्फोसिस पर। आइए एक बार जरा सेठी साहब से भी जान लें उनकी राय। सेठी साहब बताएं सर। मेरी भी फंडामेंटल याद से भी इसी तरह की राय है। मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्टेड है, और ये जो आज ऑर्डर मिला है 6,000 करोड़ से ऊपर का, डेफिनेटली एक बड़ा ऑर्डर है कंपनी के ऑर्डर्स के हिसाब से भी।
और मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत दिखा है, ये जो अपने आज के लो से हल्का ही थोड़ा रिकवर हुआ, बट बाजार के चूंकि सेंटिमेंट्स भी खराब है तो ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं। बट मुझे लगता है यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। ये स्टॉक 1600 के आसपास था अपने तिमाही नतीजों के आसपास, और तिमाही नतीजे अमंग द टॉप या बिग आईटी कंपनीज सबसे अच्छे नतीजे थे, बट फिर भी ये करेक्ट हुआ है इन लाइन विथ अदर स्टॉक्स। बट मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, यहाँ से बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। स्टैगर्ड रूप में यहाँ पे थोड़ा खरीदे, और थोड़ा अगर चूंकि बाजार के सेंटिमेंट्स खराब है, अगर और गिरावट आती है 1430-40 के लेवल्स पे मिलता है तो ऐड करना चाहिए। बट मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखे जाने चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड अ बाय एट द करंट लेवल्स इन अ स्टैगर्ड मैनर। चलिए, बाय इन अ स्टैगर्ड मैनर और करंट लेवल्स पर लें और थोड़ी थोड़ी डिप पर यहाँ पर एंट्री करते चले जाएं। लंबी रेस में चलने वाला ये स्टॉक है, इसका ध्यान रखें। लेकिन आइए अब 3:20 की